15 साल की उम्र में की शादी, 18 साल की उम्र में बनी मां, फिर बनाया बॉलीवुड में मुकाम। 70 और 80 के दशक में लगभग हर सुपरस्टार के साथ किया काम। 70 और 80 के दशक में कई एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस को दीवाना बना लिया था। इन एक्ट्रेस में से अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। एक्टिंग की वजह से आज भी इन एक्ट्रेसेस को पहचाना जाता है। आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मौसमी चटर्जी हैं। जी हाँ, मौसमी चटर्जी ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरस्टारों के साथ काम किया। आज भी मौसमी चटर्जी पुरानी फिल्में देखना पसंद करती हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं जब मौसमी चटर्जी ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तब वो एक बच्चे की मां थी। जिस दौर में लोग सोचते हैं कि शादी और बच्चे होने के बाद महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उस जमाने में मौसमी चटर्जी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखकर अपनी अलग जगह बनाई थी और इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया। उन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय के दम पर नाम कमाया बल्कि अपनी खूबसूरती से भी उन्होंने प्रशंसकों के दिलों पर राज किया। मौसमी चटर्जी उस दौर में हिंदी सिनेमा की छठी सबसे महंगी एक्ट्रेस थी। फिल्मों के बाद उन्होंने राजनीति का रुख कैसे कर लिया, ये सभी बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। और अपने फिल्मी करियर के अलावा मौसमी अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी चर्चा में रही हैं। आइए जानते हैं एक्ट्रेसेस की जिंदगी के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कलकत्ता में हुआ। मौसमी का वास्तविक नाम इंदिरा चटर्जी है। मौसमी उनका ऑन स्क्रीन नाम है। मौसमी के पिता आर्मी ऑफिसर थे जबकि दादाजी जज। मौसमी बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन जब वो 10वीं क्लास में थी तब उनकी शादी तय कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी 15 साल की थी उस उम्र में उनकी शादी हो गई थी और 18 साल की उम्र में वो मां बन गई थी। मौसमी की शादी डायरेक्टर जय मुखर्जी से हुई थी। मौसमी के परिवार में किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मौसमी की शादी जल्दी ही करवा दी गई। मौसमी ने बॉलीवुड में शादी के बाद ही रखा था कदम और तब उनकी उम्र 19 साल की थी। मां बनने के बाद 19 साल की उम्र में मौसमी ने इंडस्ट्री में रखा था कदम। मौसमी चटर्जी ने साल 1967 में बंगाली फिल्म बालिका वधू से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। वहीं साल 1972 में उन्होंने अनुराग से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर की। मौसमी ने अंगूर, मंजिल, रोटी कपड़ा मकान, प्यासा सावन, घर एक मंदिर जैसी कई शानदार फिल्मों में काम किया। 70 के दशक के कई बड़े सितारों राजेश खन्ना, संजीव कुमार, विनोद मेहरा संग उन्होंने फिल्में की और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। मौसमी चटर्जी अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल थी। मौसमी के अभिनय की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है किसी दृश्य में रोने के लिए उन्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस बात का खुलासा अभिनेत्री ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि कहानी में इतना ज्यादा डूब जाती थी कि उन्हें ग्लिसरीन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। फिल्म रोटी कपड़ा मकान 1974 की शूटिंग के दौरान मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट थी। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया। अपनी हालत देखकर मौसमी चटर्जी रोने लगी। मौसमी के मुताबिक उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लीडिंग होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुद किस्मत थी कि मैंने बच्चे को नहीं खोया। मौसमी चटर्जी का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा, पर्सनल लाइफ में उन्हें उतने ही दुख उठाने पड़े थे। पर्सनल लाइफ में आज भी एक बड़े गम से जूझ रही हैं। मौसमी की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम पायल और दूसरी बेटी का नाम मेघा है। पायल अब इस दुनिया में नहीं है। पायल काफी वक्त से एक लंबी बीमारी से जूझ रही थी और बाद में उनका निधन हो गया। बेटी की मौत के गम से मौसमी आज भी उभर नहीं पाई हैं। मौसमी चटर्जी हाल ही में उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने बॉम्बे कोर्ट में याचिका दायर कराई। दरअसल मौसमी चटर्जी की बेटी पायल लंबे समय से बीमार है। वो जुवेनाइनल डायबिटीज की शिकार है। उन्होंने अपनी बेटी की देखरेख की परमिशन लेने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। साल 2010 में पायल ने बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा से शादी कर ली थी। मौसमी के पति जय मुखर्जी, उनकी बेटी पायल और दामाद
डिक्की तीनों एक ही कंपनी के डायरेक्टर थे। 2 साल पहले 2016 में उनके बीच विवाद हुआ और आपस में दूरियां आ गई थीं। दायर की गई याचिका में मौसमी चटर्जी ने कहा था कि 28 अप्रैल 2018 को पायल को अस्पताल से घर लाया गया था। डिक्की ने देखभाल के लिए एक नर्स रखी थी, लेकिन पायल का जिस तरह से ध्यान रखना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। पैसे न देने की वजह से नर्स चली गई। पायल की मेडिकल रिपोर्ट भी हमें देने से मना कर दिया। फिल्मों के अलावा मौसमी ने राजनीति में भी कदम रखा। 2004 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। साल 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की।